माननीय आईजी साहब के और एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जैसा कि शहर में और कई शहरों में आपने देखा होगा कि एमडीएमए ड्रग का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आईजी साहब और एसपी साहब की तरफ से प्राप्त हुए थे। तो उसमें सायंकालीन गश्त में जो जाब्ता गया था रामगंज थाने का, तो उन्होंने सायंकालीन गश्त में जाते वक्त एक संदिग्ध महिला शालू मालावत, उसके कब्जे से 10.4 ग्राम एमडीएमए ड्रग है वो बरामद किया है। ये कॉमर्शियल क्वांटिटी है और 10 ग्राम से ऊपर एमडीएमए ड्रग है वो कमर्शियल में आता है, तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। सर, महिला का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? पहले भी एनडीपीएस अभी तक उनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इसमें ड्रग प्राप्ति और उसके संबंध में सारी जो चेन है उसको पता किया जाकर संबंधित जहाँ से भी ड्रग सप्लाई होके और कहाँ से वो प्राप्त किया जा रहा है उस बारे में कार्रवाई की जाएगी। ये भगवानगंज चौकी सांसी बस्ती की रहने वाली। माननीय आईजी साहब के और एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जैसा कि शहर में और कई शहरों में आपने देखा होगा कि एमडीएमए ड्रग का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आईजी साहब और एसपी साहब की तरफ से प्राप्त हुए थे। तो उसमें सायंकालीन गश्त में जो जाब्ता गया था रामगंज थाने का, तो उन्होंने सायंकालीन गश्त में जाते वक्त एक संदिग्ध महिला शालू मालावत, उसके कब्जे से 10.4 ग्राम एमडीएमए ड्रग है वो बरामद किया है। ये कॉमर्शियल क्वांटिटी है और 10 ग्राम से ऊपर एमडीएमए ड्रग है वो कमर्शियल में आता है, तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। सर, महिला का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? पहले भी एनडीपीएस अभी तक उनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इसमें ड्रग प्राप्ति और उसके संबंध में सारी जो चेन है उसको पता किया जाकर संबंधित जहाँ से भी ड्रग सप्लाई होके और कहाँ से वो प्राप्त किया जा रहा है उस बारे में कार्रवाई की जाएगी। ये भगवानगंज चौकी सांसी बस्ती की रहने वाली।